आज की स्लीप स्टोरी का नाम है आकाशदीप। तो चलिए शुरू करते हैं। भागीरथपुर नाम का छोटा सा गांव, जहां दिन सूरज के उगने के साथ शुरू होते और रातें पंछियों की चहचहाहट के थमने के साथ गहरी होकर सो जाती। धूल से भरी पगडंडियों पर बैलगाड़ियां चलती और कोने कोने में नीम के पेड़ों की ठंडी छाया गांव की पहचान थी। इसी गांव में रहता था ईशान, लगभग 22-23 साल का, शांत, गंभीर, लेकिन भीतर से बहुत बेचैन। मन अक्सर सवालों से भरा रहता। मैं कौन हूँ? इस दुनिया में मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मैं सिर्फ एक साधारण जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ हूँ? दूसरे लोग जहाँ छोटे छोटे कामों में खुश रहते, वहीं ईशान को हमेशा लगता कि उसके भीतर कुछ और भी है, कुछ बड़ा, कुछ अनजाना, जो उसे पुकार रहा है। उसकी दादी अक्सर कहती, बेटा, हर इंसान को उसकी राह एक दिन खुद बुलाती है, बस सुनने का हुनर सीख ले। ईशान सुनता तो था, पर समझ नहीं पाता था। एक रात, जीवन की सबसे साधारण रातों में से एक, उसे एक असाधारण सपना आया। वह खुद को एक विशाल पर्वत के सामने खड़ा देखता। आकाश बादलों से ढका हुआ है और ऊंचाई पर एक चमकता हुआ नीला प्रकाश झिलमिला रहा है, मानो आकाश में एक दीपक जल रहा हो। एक गहरी, गंभीर आवाज उस रोशनी से निकलती है, ईशान, तुम्हारा पथ इस गांव के परे है। तुम्हें खोजना होगा आकाशदीप। आकाशदीप, ये शब्द जैसे उसके हृदय में चिपक गए। सपने के बाद कई दिनों तक वह खुद में खोया रहा। में एक ही ख्याल, आखिर आकाशदीप क्या है, कहाँ है और क्यों उसे बुला रहा है। उसने अपने दादा के पुराने संदूक में खोजबीन शुरू की। वहां उसे धूल से भरी एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पहले ही पन्ने पर लिखा था, आकाशदीप, मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच छुपा रहस्य। अब ईशान के भीतर की बेचैनी और जिज्ञासा आग बन चुकी थी। उसे अपनी राह मिल चुकी थी। जब उसने घर छोड़ने की बात कही, तो उसकी माँ घबराकर बोली, कहाँ जाएगा अकेला? दुनिया बहुत बड़ी और खतरों से भरी है। लेकिन दादी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जिसे बुलावा आए उसे जाना ही होता है। ईशान, याद रख, डरना मत। जहाँ सच्चाई है, वहाँ राह खुद बुलाती है। ईशान ने सिर्फ एक बैग उठाया, जिसमें कुछ कपड़े, दादा की पुरानी डायरी, एक पानी की बोतल थी। वह चल पड़ा उसी दिशा में। हाँ, सपने में वह पर्वत देखा था। दिन भर चलता रहा। शाम तक वह घने जंगल के किनारे पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई, जो आग के पास बैठा पानी उबाल रहा था। बूढ़े ने बिना पूछे कहा, आकाशदीप की तलाश में हो? ईशान चौंक उठा। आपको कैसे पता? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दीप का बुलावा होता है, उसकी छाया भी आगे आगे चलती है। बैठो, थक गए हो। थोड़ी देर बाद साधु ने एक पतली छड़ी से जमीन पर एक नक्शा बनाया। जंगल, नदी, पहाड़ और एक छोटी गुफा। अगर सच में आकाशदीप को पाना चाहते हो, तो सबसे पहले इस जंगल को पार करना होगा। लेकिन वहां तुम्हारी परीक्षा होगी, डर की परीक्षा। डर की? हाँ, जो मन का डर जीत ले, वही आगे बढ़ सकता है। ईशान ने सिर हिलाया। वह आगे बढ़ने के लिए तैयार था। जंगल में प्रवेश करते ही हवा भारी हो गई। पेड़ों की सरसराहट अजीब सी लग रही थी। सूरज ढलने लगा और अचानक जैसे सब आवाजें गायब हो गई। अचानक उसे लगा कोई पीछे चल रहा है। तेज कदमों की आवाज। वह पलटा, कोई नहीं। फिर एक फुसफुसाहट, ईशान, वापस लौट जा। लेकिन ईशान जानता था, ये जंगल की माया है, परीक्षा है। वह आगे चलता गया, पर आवाजें गूंजने लगी। रोने की आवाजें, खड़खड़ाहट, भारी सांसें। एक जगह उसे लगा कि उसके सामने उसकी माँ खड़ी है, रो रही है। मत जाओ बेटा,
लेकिन उसकी छाया पैर न बनाती थी। ईशान समझ गया ये भ्रम है। वो आंखें बंद करके बोला, मैं अपने लक्ष्य से नहीं डरूंगा। मैं आकाशदीप की तलाश में आया हूँ। तुरंत ही जंगल की सारी आवाजें शांत हो गई। उसके सामने रास्ता साफ दिखने लगा। पहली परीक्षा पूरी हो चुकी थी। सुबह होते होते वह एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंचा। नदी के किनारे एक नाव थी और पास ही बैठी एक युवती सफेद कपड़ों में, बेहद शांत। उसने पूछा, क्या तुम पार जाना चाहते हो? हाँ, ईशान ने बोला, लेकिन यह नदी सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी गंदा कर देती है। जो तुम हो, जो तुम छुपाते हो, सब सामने आ जाएगा। ईशान ने सोचा, मेरे भीतर ऐसा क्या है जो मैं छुपा रहा हूँ? नाव चली और जैसे ही बीच में पहुंची, पानी का रंग बदलने लगा। नीले से काला। पानी में उसकी परछाई दिखी, लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वह खुद गंभीर था। परछाई बोली, तू बहादुर बनने का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से असफलता से डरता है। ईशान का दिल कांप उठा। परछाई फिर बोली, तू दुनिया को खुश करने के लिए जीता है, लेकिन खुद की कभी नहीं सुनता। उसकी आंखें नम होने लगी। तभी उस युवती ने कहा, अगर आकाशदीप पाना है तो पहले खुद को स्वीकार करो। ईशान ने पानी की ओर देखते हुए कहा, हाँ, मैं डरता हूँ, असफलता से, अकेलेपन से, अपने उद्देश्य से भी, लेकिन अब छुपाना नहीं चाहता। फौरन नदी शांत हो गई। पानी नीला हो गया। युवती ने कहा, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। अंतिम परीक्षा। 3 दिन के सफर के बाद वह उस विशाल पर्वत के तल पर पहुंचा जिसे उसने सपने में देखा था। ऊपर वही नीली चमक, आकाशदीप, लेकिन चढ़ाई इतनी खड़ी थी कि हर कदम पूछता था, क्या तुम सच में तैयार हो? चलते चलते उसका शरीर टूटने लगा। सांसें तेज होने लगी। हवा पतली हो रही थी और पथरीले रास्ते पैर चीर रहे थे। ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते आसमान में अचानक बादल गरजने लगे। एक तेज आंधी चली और उसे लगा कि वह गिर जाएगा। जैसे ही वह चट्टान से फिसलने वाला था, उसे दादी की आवाज सुनाई दी, जहां सच्चाई है वहां राह खुद मिल जाती है। उसने अपनी बची खुची ताकत जुटाई और दोनों हाथों से चट्टान पकड़कर खुद को खींच लिया। कुछ देर बाद वह आखिर शिखर पर पहुंच गया। घर पर पहुंचकर एक छोटा सा मंदिर था, बिना दीवारों का, सिर्फ पत्थर का चबूतरा। बीच में एक नीली लौ जल रही थी, ठंडी, शांत पर बेहद चमकीली। जैसे ही ईशान आगे बढ़ा, वह लौ हवा में तैरने लगी। एक गहरी आवाज फिर गूंजी, ईशान, तुमने डर को जीता है, अपने सत्य को स्वीकारा है और दृढ़ता से राह तय की है। अब जानो, आकाशदीप कोई वस्तु नहीं, एक अवस्था है। ईशान ने कहा, अवस्था? हाँ, जिस क्षण मन, आत्मा और ब्रह्मांड एक लय में आ जाएं, उस क्षण भीतर जो प्रकाश जागता है, वही आकाशदीप है। लो, ईशान की ओर बढ़ी और उसके सीने में समा गई। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। वह गहरी शांति में डूब गया। हर सवाल का उत्तर साफ होने लगा। ईशान ने बोला, मैं कौन हूँ? एक आत्मा। मेरा उद्देश्य क्या है? अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना और दूसरों में जगाना। जब ईशान वापस लौटा तो वो एक बदला हुआ इंसान था। ईशान गांव पहुंचा तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, शांत, स्थिर, जैसी पहले कभी नहीं थी। वह अब वही साधारण युवक नहीं रहा, वह बदला हुआ था, ज्यादा समझदार, विनम्र और भीतर से बेहद मजबूत। गांव के लोग उससे सलाह लेने आने लगे। जो परेशान होते, वह बैठकर उन्हें समझाता। खोए होते, वह उन्हें रास्ता दिखाता। लोग कहते, ईशान के पास कोई जादू है, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, जादू सबके भीतर है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। अंत में, सालों बाद जब लोग ईशान से आकाशदीप के बारे में पूछते, वह कहता, आकाशदीप कोई पर्वत पर नहीं, किसी मंदिर में नहीं,
वह हर इंसान के भीतर है। बस उसे पाने की यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। और वह हमेशा सोचता है, जिस दिन तुम अपने डर को स्वीकार लोगे, अपने सत्य से आंखें मिलाओगे और बिना रुके अपनी राह पर चल पड़ोगे, उस दिन तुम्हारा आकाशदीप जल उठेगा। अंत में कहानी खत्म होती है और वो कहता है, सभी की अपनी अपनी यात्राएं होती है, सभी को अपना अपना आकाशदीप अपने अंदर जलाना होगा। इसी के साथ हम आज की स्लीप स्टोरी समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि।